देखो, तो मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, एक सेकंड दे दो मुझे। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग के साथ पात्र डिस्कस करना चाहती हूँ। सबके पास स्क्रीन में दिख रहे हैं सारी चीजें, कहानी के मुख्य किरदार। हाँ ना, बोलते रहो गाइस, यू पीपल नीड टू स्पीक। मैं चैट एक्चुअली देख नहीं पा रही हूँ, तो बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, यस, हाँ हाँ, ओके, चलो ठीक है, कूल। देखो, जो हमारा नेताजी का चश्मा है, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर्स है, मेनली 5 जन का नाम होगा। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से सुनो, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी। एकदम बढ़िया मार्क्स लाना है तो घर पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मैं जो एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगी आप लोग को दूंगी, वो कर लोगे। उसके बाहर कुछ भी नहीं आना है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो लिटरेचर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ट्रस्ट मी। देखो, तो अपने पहले कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो स्टोरी है, उसमें 5 जन है। कौन कौन? नंबर 1 इज हालदार साहब, ठीक है। अगर अनम्यूट भी, अगर म्यूट में हो आप लोग, तो अपने मन में रिपीट करो या जोर से अपने पास ही बोलो। अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हो। नंबर 1 कैरेक्टर का नाम क्या है? हालदार साहब, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी इनके ही इर्द गिर्द घूम रहे, एक इनके और एक जन के जो बोलेंगे। नंबर 2 उनका ड्राइवर, जिनका स्टोरी में कोई काम नहीं है, बट हाँ मेंशनिंग है, इसीलिए मैंने लिखा। नंबर 3 पान वाला। पान वाला जैसे कोई मूवी में साइड रोल निभाता है, वैसी स्टोरी में साइड रोल है पान वाले का। नेक्स्ट अपना आता है ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। उसी एक एरिया के स्कूल के ड्राइंग मास्टर का नाम मेंशन है, और उस ड्राइंग मास्टर का नाम है मोतीलाल। क्या है गाइस, बोलो, मोतीलाल, ठीक है। एंड दी लास्ट वन, चश्मे वाला, ठीक है। इस स्टोरी में एक चश्मे वाला भी है। और जैसे कि स्टोरी का नाम है नेताजी का चश्मा, क्या नाम है बोलो? नेताजी का चश्मा। तो ये जो स्टोरी है वो नेताजी के भी इर्द गिर्द घूम रही है। 2 ही मेन कैरेक्टर हो गए, नेताजी, हालदार साहब, और जिनके बारे में बात हो रहा है वो है चश्मे वाला, जो हमारे स्टोरी में आएगा। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है गाइस? हाँ, ओके। तुम लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मल वाला चीज नहीं है। जो नहीं आए, जो है बोल दो। हाय निहारिका, कौन से स्कूल एंड बोर्ड का है आप? अनम्यूट करके जस्ट मुझे ये बता दो। निहारिका, कौन सा स्कूल, बोर्ड? या टाइप कर दो अगर कोई इश्यू है तो। यू कैन टाइप ऑल्सो। आर यू टाइपिंग निहारिका? ओके, ठीक है, परफेक्ट, कूल। चलो, तो हम लोग जो स्टार्ट किए हैं अभी, जो कैरेक्टर मैंने जिसका बोला है, वो है नेताजी का चश्मा, जो आप सबके ही फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है। अभी हमने कैरेक्टर्स का बात किया, 5 कैरेक्टर है। कौन कौन है? टाइप करो, जिस जिसको जो जो याद है टाइप करो। लेट्स सी कौन सबसे ज्यादा टाइप करेगा। किसको सबसे ज्यादा याद है? टाइप करो। चैप्टर में 5 कैरेक्टर मैंने मेंशन किए, कौन कौन है वो 5 कैरेक्टर? पान वाला, वेरी गुड, निहारिका ने लिखा है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, और बोलो कैरेक्टर्स, लिखते रहो गाइस। हालदार साहब, वेरी गुड। ईशान, ड्राइवर पान वाला, वेरी नाइस। एक जन को भूल गया क्या आप? 1 2 3 4, वन मोर, प्रिया, कैप्टन चश्मे वाला, गुड। ठीक है, तो आप लोग को कैरेक्टर्स पता है, ओके नाइस। अब देखो, चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी किसको बोलते हैं हम लोग? वी ऑल नो, बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, सबको पता है नेताजी किसको बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को, राइट गाइस? तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली उनके लिए भी है, उनके बारे में भी है, या फिर उनके किसी पार्ट के बारे में भी है, जो हम लोग समझे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोग को थोड़ा समरी बताती हूँ, ठीक है। इसको जिन्होंने लिखा है वो है स्वयं प्रकाश, जो अभी अभी गुजरे हैं 2019 में, और इनको लिखने वाले हैं स्वयं प्रकाश, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। एक स्वयं हमारे क्लास में भी है,
ओके, तो नेताजी का चश्मा चैप्टर है। अब क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर है हालदार साहब, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं। अब उधर ना उनको कुछ कुछ कंपनी के काम के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो वो हमेशा एक कस्बे से गुजरते थे। अब तुम लोग बोलोगे मैम कस्बा क्या है, बहुत बार सुने हैं कस्बा कस्बा कस्बा, व्हाट इज कस्बा? तो कस्बा वो होता है जो गांव से बड़ा, शहर से छोटा होता है, जिसको हम लोग टाउन बोल सकते हैं, राइट गाइस? गांव से बड़ा, शहर से छोटा टाउन, जहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिल जाएंगी। शहर जैसा नहीं होता कि सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, पर हर चीज ठीक ठीक में मिल जाएगी। टाउन का जो फीलिंग होता है वैसा ही से एक्सक्यूज मी। अब वो गुजरते थे हमेशा एक टाउन से, कस्बे से। तो उनको ना हमेशा टाउन से गुजरते वक्त कुछ अजीब सा लगता था। क्यों अजीब सा लगता था, हम सिर्फ समरी में बोल रहे हैं, फिर लाइन बाय लाइन अपने डिस्कस करें। क्यों अजीब लगता था? बिकॉज वहां पे उन्होंने देखा कि चौराहे पर एक संगमरमर की मूर्ति, माने नेताजी की मूर्ति, संगमरमर भी छोड़ दो, चैप्टर में बताऊंगी, नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। अब नेताजी की मूर्ति थी तो अजीब लगने का तो कोई बात ही नहीं था। उसको क्यों अजीब लगा हालदार साहब को? उनको इसलिए अजीब लगा क्योंकि मूर्ति तो थी, पर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। और तुम लोग सब अग्री करोगे, सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग बिना चश्मा इमेजिन भी कर सकते हैं। तुम लोग गांधी जी को कभी बिना चश्मा सोच भी सकते हो? बोलो हाँ ना। गांधी जी को विदाउट चश्मा हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं। गांधी जी इज वेरी कॉमन, अपने लोग में बहुत नोन है, इसीलिए मैंने गांधी जी का एक क्वेश्चन के आप लोग चैट में लिख सकते हो, हाँ ना। कन्वर्सेशन करते रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा। एनीवन? ना, नहीं, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो इधर सुभाष चंद्र बोस जी भी बहुत अपना फ्रीडम में बहुत पार्टिसिपेट किए थे। एंड जब भी फ्रीडम का बात आता है तो हम लोग इनका बात जरूर करते हैं। किनका बात? सुभाष चंद्र बोस जी का बात, ठीक है। नाउ ये जो थे हालदार साहब थोड़े देशभक्त टाइप के थे, ठीक है, देशभक्ति थी। अब बोलोगे मैम देशभक्ति क्या है? तो आई विल टेल यू पीपल, देशभक्ति क्या होता है। जो सबसे पहली बात ये है, फोर्सफुली नहीं ला सकते। आज हम निहारिका को बोलेंगे क्या बात तुम देश का इज्जत नहीं करती हो, ब्ला ब्ला, तो क्या मेरे सब भाषण देने से उसके अंदर इज्जत आ जाएगा देश के प्रति? नेवर, ठीक है। देश के प्रति जो भावना होती है वो अपने आप से आती है, किसी के सिखाने से नहीं आती। हम लोग अपने मिट्टी से खुद से कैसे कनेक्ट करते हैं वो खुद में होता है। तो हमारा जो यहाँ मेन कैरेक्टर है हालदार साहब, तो वो भी बहुत जुड़े हुए थे, ठीक है, बहुत फीलिंग्स था उनको अपने देश के प्रति। इसीलिए ये फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के आंखों पर चश्मा ना होने के कारण उनको अजीब लगा था। अब चश्मा था नहीं था वो देखेंगे आगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ था एक्चुअली, वो जो थे हालदार साहब उन्होंने चश्मे में ही देखा था, बट कुछ ऐसा पार्ट भी आएगा कि चश्मा क्या हुआ या चश्मा को लेकर डिस्कशन होगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि उनके अंदर फीलिंग्स था टूवर्ड्स व्हाट नेशन, हमारे देश, उसके प्रति। ओके, अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जब हालदार साहब देखते हैं कि मूर्ति जिस मटेरियल की बनी हुई है, संगमरमर की, संगमरमर का मतलब होता है मार्बल, ठीक है, संगमरमर मटेरियल होता है और मटेरियल क्या है, वो मार्बल मटेरियल है। अब मार्बल की मूर्ति थी, ठीक है, बट जो चश्मा वो पहनाया गया था ना मूर्ति पर वो था रियल। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है हालदार साहब अब शॉक्ड हुए कि मूर्ति तो अलग मटेरियल की है, चश्मा रियल, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन उनके मन में आया। तो इसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए उनको पास में एक पान वाला मिला था। अब वो पान वाले के पास गए, पान वाले से डिस्कशन किए बहुत सारी चीजें, क्या बात बताओ, जो हम लोग स्टोरी में देखेंगे। तो पान वाले ने कुछ ऐसी चीज कही जिसके कारण बहुत शॉकिंग लगा। किसको शॉकिंग लगा? हालदार साहब को। अब वो कौन सी बात थी जो पिंच हो गई, चुभी? किसको चुभी? हालदार साहब को। वो हम लोग स्टोरी में देखते हैं। तो लेट अस बिगिन, ठीक है। नेताजी का चश्मा पेज नंबर कौन सा है? ईशान, निहारिका, कोई बताओ, एनीवन, कौन सा पेज नंबर है?
टाइप कर दो सब लोग, या तो खोल लो, खोल लिए तो थम्स अप शो कर लो। शो थम्स अप। पेज नंबर 20, निहारिका ने कहा सब लोग पेज नंबर 20 में आ जाओ। और ये अगर खोल लिया तो थम्स अप, स्वयं का मिल गया। अभी मेरे पास बुक नहीं है। थम्स अप। कौन, किसके पास नहीं है? ईशान के पास। ईशान मैं क्या पीडीएफ भेज दूं क्या आपको? आई हैव सीबीएसई बोर्ड का पीडीएफ, बट चल जाएगा आपके लिए, भेज दूं या आप डाउनलोड कर लोगे? भेज दीजिए, मैं ना ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है? एक सेकंड। ऐसे सीबीएसई बोर्ड का है, बट जो स्टोरी का लाइन है सब सेम है, अंदर का पोर्शन इज फुली सेम। जस्ट 1 सेकंड। अपना ग्रुप का नाम है, मैंने भेज दिया, चेक करो। ओके, ठीक है, आप लोग खोल लो, सबका तो खुला हुआ है बुक। और बाकी कौन बचा? ईशान, ओपन कर लो बुक को। नेताजी का चश्मा। हमें देखते ही, नाम से ही पता चल रहा है ये जो स्टोरी है वो नेताजी, कौन है नेताजी? सुभाष चंद्र बोस, उनके चश्मे के ऊपर है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किनको गाइस? हालदार साहब को, ठीक है? कितने दिन में? एमसीक्यू में आएगा 15वें दिन। सर्कल कर लो, वी विल डिस्कस ऑल्सो लेटर, बट अभी सर्कल भी करो, ठीक है? 15वें दिन, ठीक है? हर 15th डे में कंपनी के काम के सिलसिले में, अपने ही कोई काम के सिलसिले में उस कस्बे, कस्बे का मतलब क्या होता है? टाउन, गांव से बड़ा, शहर से छोटा, ठीक है? गुजरना पड़ता था माने जाना आना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, माने वो जो टाउन था वो बड़ा नहीं था। और टाउन ऐसे भी बड़ा नहीं होता है। स्वयं प्रकाश जी अगर नहीं भी लिखते तो इसका मतलब यही होता। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान था। मतलब गाइस, जिसे पक्का मकान, जैसे अपने अपने पक्का मकान में रहते हैं, नॉट कच्चा हाउस, तो जिसको पक्का मकान कहा जा सके उस टाउन में वैसा कुछ ही मकान था, कुछ ही बिल्डिंग्स थे। नेक्स्ट। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कितना बाजार था? 1। जैसे अपने मार्केट होता है ना एकदम, तो वहां पे एक ही मार्केट था, याद रखना। नेक्स्ट। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक जो नगर पालिका भी थी। इसका मतलब क्वेश्चन अगर एमसीक्यू वे में जो भी आएगा, कस्बे में क्या क्या था? नंबर 1, लड़का लोग का स्कूल अलग, लड़की लोग का स्कूल अलग, क्योंकि वहां पे ख्यालात इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे कि लड़का लड़की को मिक्स करके पढ़ाए, इसीलिए लड़का का स्कूल अलग और लड़की का स्कूल गाइस अलग था, याद रखना। नेक्स्ट, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, छोटा सा फैक्ट्री था, ठीक है? 2 ओपन एयर सिनेमा घर, सिनेमा घर मतलब क्या होता है? मूवी हॉल। अभी के जमाने में अपना जैसे कवर्ड रहता है, वहां क्या होता था? एक स्क्रीन लगा देता था और वहीं पे बहुत सारे चेयर्स होते थे ऐसे ओपन में, वहां पे जाकर लोग मूवीज देखते थे, ठीक है? नेक्स्ट। और एक तो नगर पालिका भी थी, एक तो मैंने ऐसे करके बोल रहे हैं, माने बड़ा बात है, बल्कि वहां पे एक तो नगर पालिका भी थी। नाउ नगर पालिका कौन होती है? जो नगर का पालन पोषण करती है, ठीक है? म्यूनिसपैलिटी वाले लोग जैसे अपने बोल सकते हैं वो लोग जो एकदम देखभाल करते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो थी। नेक्स्ट। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। ऑब्वियसली किसी का ड्यूटी है इस टाउन को देखने का, तो वो बैठी तो नहीं रहेगी, वो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे मैम क्या काम? जो आगे मेंशन है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, जैसे रोड है, रोड को पक्का करवा दिया, ठीक है, अच्छा बनवा दिया। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, टॉयलेट्स, वो बना दिया। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, माने कोई शेड का होता है ना वहां पे, जहां पे कोई पिजन विजन भी आकर रहे, खाए पिए, या शेड वाली जो एरिया है उस चीज के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। कभी कोई कहाँ गया, एक सेकेंड,
हाँ, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। होता है ना ऐसे पोएट लोग का कभी सम्मेलन, कि सब लोग आते हैं, शेर शायरी सब सुनाते हैं, तो वैसे एक कवि सम्मेलन करा दिया। वो ये सब क्यों कराती थी? क्योंकि अगर अपने कोई पोजीशन में और अपने से बैठे रहेंगे तो जनता क्या बोलेगी, हमें काम कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ता है, इसीलिए ये सब कार्यक्रम वहां पे चलता रहता था, यही रीजन। कभी, अच्छा ये तो हो गया अपना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। लेट मी एक्सप्लेन। इधर क्या बोल रहे, इसी नगर पालिका एक तो नहीं होगी ना, कुछ मीटिंग करते हैं उन लोग, बहुत लोग उसके अंडर में रहते हैं, साथ साथ काम होता है। तो बोल रही है कि वही नगर पालिका का कोई ना कोई मेंबर, या कोई, क्या लिखा हुआ है देखो, वर्ड पढ़ो, इसी नगर पालिका की किसी उत्साही, उत्साही माने एक्साइटेड हो गया, होता ना, चल ये काम तो करवा देता हूँ, एक उत्साही माने एक्साइटमेंट के साथ, बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक माने जो शासन करता है, कोई ऐसा मेंबर उसी कमेटी का जो शासन करता है, ऐसा कोई मेंबर, ठीक है, एक्साइटेड होकर क्या किया, नेताजी, कौन है नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी संगमरमर, संगमरमर मतलब गाइस मार्बल, जैसे मार्बल का फ्लोर होता है वैसी मार्बल की मूर्ति, मटेरियल क्या था, मार्बल मटेरियल था, तो लिख लो संगमरमर मतलब मार्बल, प्रतिमा मतलब मूर्ति। तो क्या हुआ, उधर ही जो नगर पालिका या जो लोग एकदम विनिंग पार्टी थे, उनमें से कोई एकदम एक्साइटेड हुआ और बोला चल यार यहाँ पे तो एक मूर्ति बनाया जाए। और किसकी मूर्ति बनाई, नेताजी की मूर्ति बनाई, ठीक है। और कौन से मटेरियल की मूर्ति बनाई, कौन सी थी, संगमरमर, मार्बल। याद रखो एमसीक्यू है, सिर्फ सुनोगे सब आंसर कर पाओगे, घर पे सिर्फ रीडिंग के अलावा कुछ करने की जरूरत ऐसे भी नहीं। नेक्स्ट, ये तो हो गया। और कहाँ बनाई, यस कहाँ बनाई, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। कहाँ पे गाइस, शहर माने उसको शहर बोला गया, इट वाज नॉट शहर, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हो कोट्स में, क्यों, क्योंकि वो शहर नहीं था, वो क्या था, टाउन था। शहर के मुख्य बाजार, जो बाजार होता है ना एकदम मेन बाजार, वहां पे उसके चौराहे, गाइस चौराहा क्या होता है, जहां पे चार रास्ता मीट करता है, चौराहे का मतलब जहां पे चार रास्ता मीट करे, मेन एकदम मेन, बहुत गाड़ियां आ रही है, जा रही है, आ रही है, इसीलिए वहीं पे बनाया। क्यों, जब बहुत सारी गाड़ी आती जाती तो उसको देखेगी, राइट, तो वो एकदम वैसे हो जाएगा, फेमस वाली चीज हो जाएगी, वाह यहाँ का लोग कितना अच्छा है, मूर्ति बना रखी है, ये बना रखा है। वैसे जैसे लेक टाउन में आप लोग ने देखा है दैट, क्या बना हुआ है वैसे, वो नहीं है, व्हाट डू वी से, क्या है दैट वन, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेक टाउन में दैट मेन रोड पे जो साइन भी हो गया कि वाह क्या बनाया गया है, जो भी आप लोग समझ गए होंगे, आई होप अगर इस एरिया से बिलोंग करती तो यही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, माने स्टोरी किसके बारे में है गाइस, उस मूर्ति के बारे में। सबसे पहले तो ये बोला गया, बल्कि उसके भी छोटे से हिस्से के बारे में, फिर बोल रहे हैं मूर्ति के बारे में, तो क्या, उसके भी छोटे से हिस्से के बारे में। और वो छोटा हिस्सा क्या है, ईशान निहारिका स्वयं लिखो, क्या है वो छोटा सा हिस्सा, कोई तो टाइप, मैम चश्मा। चश्मा, वेरी गुड, उनका चश्मा, वेरी नाइस, ठीक है। तो छोटा सा हिस्सा ये जो स्टोरी है वो चश्मे के बारे में है। अच्छा आप लोग ये बताओ, फर्स्ट पैरा क्लियर, किसी का मीनिंग आपको नहीं समझ आया या कुछ भी तो बताओ, फर्स्ट पैरा क्लियर है तो लिख दो क्लियर, बोल भी सकते हो क्लियर, ओके। निहारिका ने लिख दिया, ईशान ने भी लिख दिया, स्वयं, स्वयं क्लियर, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है। चलो सेकंड पैरा में आते हैं, ठीक है, चलो प्रवेश करते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, माने फुल स्टोरी हमें नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण, अच्छा इतना पहले समझाती,
इसमें कुछ ऐसा चीज हुआ था कुछ स्टोरी में, ठीक है, इसीलिए बोल रहे पूरी बात नहीं पता। स्टार्टिंग ही सेकंड पैरा का इससे किया है कि वी डोंट नो फुल स्टोरी, पूरी बात नहीं पता, लेकिन लगता है, स्वयं प्रकाश जी लिख रहे हैं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होती। माने इन्होंने जिससे मूर्ति बनाई है वो कोई परफेक्शनिस्ट नहीं था, कोई प्रोफेशनल नहीं था। एक होता है ना एकदम अच्छा मूर्तिकार, देश का बड़ा मूर्तिकार, हमारे एकदम फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनाई जा रही है, तो एक अच्छे मूर्तिकार से बनाई जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहे लगता है इन्हें आइडिया नहीं था अच्छे मूर्तिकार की, माने मूर्ति बनाने वाले की। और अच्छी मूर्ति की लागत, लागत माने क्या होता है गाइस, लागत अनुमान इस बजट, पैसा का जो बजट होता है ना हमारे पास, इतना रुपया, हम इतना रुपये स्पेंड करेंगे इस मूर्ति पर, वो चीज के लिए बोल रहे हैं। लागत माने बजट लिख सकते हो आप। और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पाथरी में बर्बाद हुआ होगा। मतलब अब अच्छी मूर्ति हमें बनाना है तो उसका पैसा जो होता है ना, लागत अनुमान और उपलब्ध बजट, माने हमने सोचा था कि इतना में मूर्ति बन जाएगा, या फिर हमारे बजट में जो पैसा था वो से कहीं ज्यादा होने के कारण, माने सामने वाला बोल रहा था ये मूर्ति तो और ज्यादा दाम की बनेगी, माने जिससे भी बनवाता है समथिंग कुछ भी होता, तो हमने जो बजट रेडी किया था या हमने जो सोचा था, अनुमान माने आइडिया लगाया था कि ये मूर्ति इतने रुपए में बन जाएगी, तो उससे ज्यादा की निकली, ठीक है, बनाने वाली चीज। बजट से कई ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़िया में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। मतलब अब बोलता है ये लोग सिर्फ वैसे बता रहे, अनुमान लगा रहे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और क्या हुआ होगा आगे आएगा। क्या क्या कि या तो हो सकता है अच्छे मूर्तिकार का इन लोग को आइडिया नहीं था, या तो हो सकता है हम लोग का इतना बजट ही नहीं था, या थर्ड हो सकता है कि हम लोग का अभी एंडिंग टाइम चल रहा था। एंडिंग टाइम बोले तो इलेक्शन आने वाला था, कमिटी चेंज होने वाली थी, जब चेंज होने वाली होती तो हम लोग में जोश होता है, अरे नहीं यार जाते जाते तो कर दे, या फिर ये करे ताकि जनता में प्यार करे और वापस से हमें ही चुने, या तो इसलिए भी हड़बड़ी में जो ये बोर्ड लोग है, चिट्ठी देना है, एक सेकंड में तो नहीं बनता है ना, बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते हैं, बहुत डिसीजन लिया जाता है, बहुत मीटिंग्स होती है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं देखो। और बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह माने डिस्कशन और चिट्ठी पत्री माने लेटर, ये सब मीटिंग, ये सब में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन विधि समाप्त, शासन विधि समाप्त माने, शासन माने क्या होता है, हम लोग किसी के ऊपर शासन कर रहे, राज कर रहे, विधि माने टाइम, वो समाप्त हो रही है, समझ रहे हो, शासन करने का टाइम अब समाप्त हो रहा है। जैसे हर का तो एक समाप्ति आता है ना कि अब कोई और आ जाएगा अगर हमें चुना नहीं गया तो, इसीलिए इनको लगा कि शायद टाइम खत्म होने वाला है। होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार, स्थानीय माने उसी स्थान का कलाकार, कोई आर्टिस्ट, ठीक है, कलाकार माने आर्टिस्ट, कोई अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, डिसीजन ले लिया गया होगा, यार और माथा नहीं लगाया जा रहा है, इसी जगह का इसको चलो बना देते हैं, ये अपना मूर्ति हमें दे देगा। अब किसको बनाया गया यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, निर्णय का मतलब डिसीजन होता है, ठीक है, निर्णय डिसीजन। और अंत में कस्बे माने उस टाउन के ही इकलौते माने अकेले, अकेले हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा। मतलब कि लास्ट में टाइम नहीं मिला तो जो हाई स्कूल है वहां पे एक ड्राइंग मास्टर था जिनका नाम था मोतीलाल जी, ठीक है, लगता है उनको ही सेलेक्ट कर लिया गया होगा, बोला होगा लीजिए आपको तो आता है, आप ही बना दीजिए ये मूर्ति। देखो आगे क्या लिखा गया है, ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, माने दे दिया गया होगा, जो महीने भर माने एक महीना में मूर्ति बनाकर बोला होगा कि लीजिए मैं मूर्ति बनाकर पटक दूंगा एक महीने के अंदर, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाता हो कि मैं एक महीना में मूर्ति बना सकता हूँ, ड्राइंग मास्टर बोल दिया होगा चलिए आप मुझे ये काम दे दीजिए, तो सामने वाले लोग भी जिनका शायद समाप्त हो रहा था,
टाइम इलेक्शन, ये सबका इलेक्शन आने वाला था, उनका शासन करने का टाइम समाप्त हो रहा था, तो वो लोग भी क्या किए होंगे कि यार ये तो बना के जाएंगे ताकि नाम होगा, तो उन्होंने उसको ही दे दिया कि चलिए ठीक है ड्राइंग मास्टर जी, मोतीलाल जी आप बना लीजिए। और ये जो पैरा है गाइस वो पूरा अजम्पशन के ऊपर है, अनुमान, अभी तक यहाँ श्योरिटी नहीं है, क्या वो मोतीलाल जी ही थे जिन्होंने बनाया? ओके ईशान यू कैन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यही चीज है, ठीक है। तो आप लोग एक बार सेकेंड पैरा तक एक बार देख लो स्वयं और निहारिका, ठीक है, एक बार फिर अपने थर्ड पैरा में आएंगे, कोई दिक्कत है तो बोलना, जस्ट रीड इट वंस। रीड कर लो, कोई भी पोर्शन में कोई भी वर्ड में दिक्कत है पूछो, क्योंकि एमसीक्यू कहाँ से इन लोग देगा, एक एक पोर्शन क्लियर रखो एकदम। इसके बाद वी विल डिस्कस एमसीक्यू ये सब भी अपना थोड़ा बहुत। अगर आप लोग का हो जाए थम्स अप दीजिए। थम्स अप, निहारिका का हो गया, ओके। कुछ पूछना है निहारिका, कोई वर्ड, कोई मीनिंग या इनर मीनिंग कुछ समझ नहीं आ रहा अगर आपको बाय चांस? क्लियर है, वेरी गुड, ओके। चलो फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं स्वयं, ठीक है, दोनों का। चलो देखो थर्ड पैरा में अब क्या हो रहा है, अब इधर थोड़ा क्लियर अपने को पता चल, जैसे कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। अब मूर्ति के बारे में बता रहे थर्ड पैरा में, मूर्ति कौन से मटेरियल की थी? संगमरमर, संगमरमर मतलब मार्बल, लिख लो अगर नहीं पता है तो। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, सॉरी 2 फुट ऊंची को भी हाईलाइट करो, आएगा एमसीक्यू में कि मूर्ति कितनी ऊंची थी, 2 फुट, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, टोपी माने नेताजी टोपी पहनते थे, ठीक है, तो टोपी से लेकर 2 बटन था, समझ लो 2 बटन, सिर्फ इतना तक ही मूर्ति था, पूरा मूर्ति नहीं था, टोपी से लेकर 2 बटन, दैट्स ऑल, यहां तक मूर्ति था। और यहाँ पे एक वर्ड भी दिया जिसे कहते हैं बस्ट, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं बस्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही मूर्ति थी, याद रखना, ठीक है। और सुंदर थी, बोल रहा है कि नेताजी की जो मूर्ति थी इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, बोल रहे जो नेताजी है बड़े सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, पूरे मासूम, और जैसे वो कमसीन सीरियस रहते थे हमेशा वैसे, मासूम तो तुम लोग को पता ही है, इनोसेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फौजी वर्दी में ऑब्वियसली उनका जो भी अपना मैक्सिमम मैक्सिमम बोलूंगी, जो भी अपने देखे हैं या अपने इमेजिन करते हैं नेताजी को, तो वो हमेशा फौजी वर्दी में ही अपने इमेजिनेशन में भी आते हैं। तो स्टोरी में भी उन्होंने जो वर्दी पहनी थी, मूर्ति ने जो वर्दी पहनी थी वो कौन सी थी? फौजी वर्दी, याद रखना, एमसीक्यू। नेक्स्ट, मूर्ति को देखते दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आता है, माने अगर ये लाइन याद आ जाता है माने सक्सेसफुल है, मूर्ति वाला परफेक्ट मूर्ति बनाया है, बेस्ट मूर्ति बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेताजी है उनका यही तो मेन लाइन था कि दिल्ली चलो खून दो, वो आजादी के लिए कितना कुछ बोले थे। अगर किसी मूर्ति या फोटो को देखकर हमें वो याद आ रहा है माने सक्सेसफुल था उसका मूर्ति बनाना, वो बहुत अच्छा मूर्ति बनाया था, इसका मतलब ये हो रहा है इस लाइन से। नेक्स्ट,
इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। बोले ना इस दृष्टि से, क्योंकि अगर मूर्ति को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि खून दिल्ली चलो, खून दो, ये सब जो नेताजी बोलते थे वो याद आ रहा है, तो बेस्ट माने बेस्ट काम किया गया था मूर्ति वाले का। देखो सफल माने सक्सेसफुल, सराहनीय माने हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, वैसा ट्राई था, प्रयास माने ट्राई किया गया। केवल एक चीज की कसर थी। अब आ गया मेन प्रॉब्लम, एक चीज का प्रॉब्लम था, जो देखते ही खटकती थी और देखते ही ना खटकता था। एक चीज का प्रॉब्लम क्या, खटकता माने क्या होता है, हमें पिंच होता है कि यार कैसे ऐसे। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। पहले क्या बोल रहे हवलदार साहब, नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं था। फिर उसको क्लियर करें, यानी चश्मा था, फिर बोल रहे चश्मा था, ऐसा नहीं चश्मा नहीं था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। संगमरमर का क्यों, क्योंकि मूर्ति का जो बॉडी है वो संगमरमर का है, तो चश्मा भी जो बनाएगा संगमरमर का बनाएगा, माने मार्बल का बनाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि क्यों संगमरमर का नहीं था चश्मा। एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। एक सामान्य मतलब सिंपल, और सचमुच माने रियल का चश्मा, ठीक है, सिंपल और रियल का चश्मा, और चश्मा भी कैसा, चौड़ा, एकदम चौड़ा, ब्रॉड, काला माने ब्लैक, फ्रेम जो अपना चश्मा का फ्रेम होता है वो मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, फर्स्ट टाइम हालदार साहब कंपनी के सिलसिले में आए थे, तो इस टाउन से गुजर रहे, इस कस्बे के से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया। माने हालदार साहब ने लक्षित माने नोटिस कब किया था ये चीज को, कि मूर्ति पर रियल चश्मा है, जब वो पान खाने के लिए रुके थे और इस कस्बे में आए थे। और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, माने जिज्ञासा भरी, उनको जानने की इच्छा थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था, क्यों रियल चश्मा है, मूर्ति संगमरमर की क्यों है, उनको जानने की बहुत इच्छा थी। वाह भाई, आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, तो वो बहुत इंप्रेसिव लगा। ठीक है चल, अच्छा है, मैंने उसका तारीफ करे, कोई बात नहीं, मूर्ति मार्बल की है बट चश्मा तो रियल हो सकता है, तो उनको अच्छा लगा। थर्ड पैरा, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, माने वो जीप में ही आए थे, जीप में बैठे थे, तो जीप आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। कभी कभी होता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है, माने एंड हो जाता है, हम लोग वहां से निकल गए, बट हम लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारा दिमाग अभी भी कंटेन करे वही सब थॉट्स, वही सारी चीजें जो थी, माने जो हम लोग देखकर आए, माने मूर्ति वाला चीज उनका माइंड में रह गया था। वो जगह छोड़ दिए, आगे बढ़ गए, जीप से आगे चले गए, तो थॉट भी अलग होना चाहिए, बट नहीं, जो मूर्ति का थॉट है वही उनके माइंड में था। और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे, निष्कर्ष माने रिजल्ट पर पहुंचे, कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही था। मतलब कुल मिलाकर माने ऑल ओवर देखेंगे तो चलो, जो उस कस्बे का नागरिक लोग माने वहां के रहने वालों ने ये किया होगा, तो वो लोग चलो अच्छा ही किए, बहुत शाबाशी देने वाली काम ही किए हैं। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, रंग रूप माने कलर, फेशियल चीजें, एक्सप्रेशन, आंख नाक टाइप्स, उसका नहीं है, कद माने हाइट का नहीं है, उस भावना का है, भावना माने फीलिंग्स, भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीजें होती जा रही है। अब बोले ना हालदार साहब और देशभक्ति वाले इंसान थे, वो बहुत रिलेटेड, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अपना जो नहीं होता आजकल, जो देशभक्ति है या जो देशभक्त लोग हैं उनका भी मजाक उड़ते जा रहे हैं, कैसे कभी मूवी में पोर्ट्रे कर दिया, कभी कुछ कर दिया, नहीं होता, अलग अलग वे में हम लोग मस्ती ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर एक जन कोई भी हो, वो माने वो जो मूर्ति है उस पर चश्मा लगा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है कि मूर्ति को बिना चश्मा नहीं रखा गया, ये फीलिंग्स वाली चीज है, नहीं तो देशभक्ति की मजाक है सबके लिए, कौन कहाँ देखता है। आजकल मूवी हॉल भी जाते हैं, नेशनल एंथम में हमें खड़े होने के लिए बोलते हैं, तो बहुत लोग होते हैं बट दिल से नहीं खड़े होते हैं, होने के लिए होते हैं या लोग क्या कहेंगे इसके लिए होते हैं, चाहे अग्री करो या नहीं, यही बात होता है। बहुत लोग बोलो दिल से होते हैं, ऑब्वियसली अग्री 10%, बट मैक्सिमम लोग मजबूरी में ही होता है, चल खड़ा हो जा, लोग भी खड़े हो रहे इस कारण, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है कि देशभक्ति भी मजाक बन गई। नेक्स्ट, तीसरी बार फिर नया चश्मा था, थर्ड टाइम वहां से आया तो नया चश्मा था। हालदार साहब, अच्छा मैंने मिस कर दिया ना, नहीं हाँ, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। सेकेंड टाइम जब आए तो भी वो मूर्ति को देखे, जब देखे तो उनको कुछ डिफरेंस लग रहा था मूर्ति में, कि यार आज तो अजीब, थोड़ा अलग लग रहा है मूर्ति।
ध्यान से देखा तो पाया, जब एकदम नोटिस किया क्या डिफरेंस है, तो पाया चश्मा दूसरा है। दूसरा है माने चेंज कर दिया गया है। पहला वाला चौड़ा काला फ्रेम था, वो अब नहीं था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। कौन सा? गोल है, ठीक है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक माने जानने की इच्छा और बढ़ी, यार ये क्या हो रहा है ऐसे। वाह भाई क्या आइडिया है, माने वो एकदम कि क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। बोलते वेरी नाइस यार, चश्मा तो वर्दी में थे, माने उनका जो कपड़ा था वो तो वर्दी वाला था, तो वो तो हम लोग नहीं बदल सकते मूर्ति का, चलो चश्मा ही बदल देते हैं। तीसरी बात, फिर नया चश्मा थर्ड टाइम आया, माने वो फिर नोटिस किए मूर्ति को, फिर से क्या पाया कि चश्मा अलग था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अगर बोला जाएगा उनका क्या आदत हो गया था, तो हमेशा आएंगे, कंपनी के सिलसिले से आते थे, वहीं पे रुक जाते थे पान खाने के लिए, और पान खाते खाते मूर्ति को देखते थे और उसके चश्मे को निहारते थे, ठीक है। ओके। एक बार जब कौतूहल दुर्दमिया हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, मैंने बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जानने की इच्छा है यार ये क्या हो रहा है, ऐसे एकदम मन कर गया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, पान वाले से पूछा। क्या पूछा? क्यों भाई क्या बात है? पान वाले को बोला क्यों भाई क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? ये जो नेताजी है इनका चश्मा बार बार कैसे बदल जाते हैं, कौन बदलते हैं, बताओ तो जरा। पान वाले से हालदार साहब ने पूछा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, ठीक है। पान वाला टिपिकल पान वाला है यहाँ पे, जो नॉर्मल अपने पान वाला सोच के याद आता है, एकदम मोटा मुंह, एकदम मुंह में पान लेकर रखता, खुश मिजाज, वैसा ही यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया। क्या किया गया देखते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान है, पान बेचता और खाता भी है, ठीक है। वह एक काला, माने उसका जो रंग था वो था काला, मोटा और खुशमिजाज। खुशमिजाज माने हैप्पी, एकदम हैप्पी, एकदम स्माइलिंग, हैप्पी गो लकी टाइप से एक आदमी था, कैरेक्टर था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। वो सोचा ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे, तो ही वाज लाइक, हंसा, एकदम खुशमिजाज था, चिढ़ता नहीं था, इरिटेट नहीं हुआ। उसकी तोन थिरकी, पेट तो मोटा था, तो हंसता है तो मोटे लोग का पेट नहीं ऐसे हिलता है, तो वैसे थिरकी। पीछे घूमकर पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, माने मुंह के अंदर जो पान था उसका जो जूस होता है वो पीछे थूका। और अपनी लाल काली बत्ती सी, माने उसका मुंह पूरा खराब हो गया था, पान खाते खाते लाल काला हो गया था उसका दांत वात, वैसे वो हंसा, दांत मुंह पूरा लाल हो गया था, काली बत्ती सी दिखाकर बोला, माने वो रिप्लाई कर हंस कर, खुश हो रहे कि वाह कोई तो देखा इस मूर्ति को, या किसी ने तो देखा कि चश्मा ऐसा है। तो वो खुश होकर बोलता है। कौन चेंज करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब को समझ नहीं आया, कैप्टन चश्मे वाला अलग अलग वर्ड है ना, कैप्टन चश्मे वाला कौन है, ऐसे क्या करता है, हालदार साहब पूछा। हालदार साहब को समझ नहीं आया, उससे क्या करता है, चश्मा चेंज करता है। हालदार साहब क्या बोले, चश्मा को बदलता है। पान वाले ने समझा, क्या मतलब, क्यों क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब उसको लगा ये कैप्टन पान वाला चेंज क्यों कर रहा है, एक चश्मा जब आंखों पर है रहने दे, चेंज क्यों करता है उसको। तो अब देखो क्या मतलब, ऐसे करके बोला ना, तो अब पान वाला क्या बोलता है, कोई गिराक, गिराक इज व्हाट, तुम्हारा कस्टमर आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, माने चश्मे का जो फ्रेम है वैसा ही चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, माने उसे इनोसेंटली बच्चे की तरह पूछ रहे किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया, मतलब जो मूर्ति में काला वाला चश्मा था, एक कस्टमर आया उसको वैसा ही चश्मा चाहिए था, तो कैप्टन क्या किया, चश्मे से चश्मा उतारा मूर्ति से और कस्टमर को दे दिया, और फिर नया चश्मा भी लगाया, बिना चश्मा के रहने नहीं दिया, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, तो दूसरा बैठा दिया, उधर दूसरा बैठा दिया, माने आंखों पर दूसरा चश्मा बैठा। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ आई, अभी भी प्रॉपरली नहीं आया कि वो कौन था, थोड़ी थोड़ी समझ आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, अब समझ आ रहा है, चश्मे वाले का नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। ऑब्वियसली कोई चेंज क्यों करेगा, बाकी लोग तो चेंज नहीं करे, कैप्टन ही क्यों करे,
क्योंकि उसको नेताजी का जो बिना चश्मे की आंखें है वो अच्छी नहीं लगती है। देशभक्त का एक परिचय है ये, नथिंग एल्स, कि उसको नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने जो दुकान है उससे चश्मा लेता है और नेताजी की आंखों में लगा, बल्कि आहत करती है। आहत माने पेन होता है यार बिना चश्मा के, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। कोई चश्मे वाला है, अगर निहारिका या स्वयं तुम लोग हो या कोई भी चश्मे वाला होता है, तुम लोग को भी पता होगा बिना चश्मा, जो जिनको हैबिट है चश्मे की, बिना चश्मा उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो हमारे कैप्टन है वो क्या सोचे कि जो नेताजी है उनको ऐसा फीलिंग होता है कैप्टन को कि जो नेताजी है लगता है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, असुविधा हो रही है बिना चश्मे की, इसीलिए आउट ऑफ लव फीलिंग्स वो लगा देता है चश्मा मूर्ति के ऊपर। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में, वो कोई रिच शॉपकीपर नहीं था, छोटी सी दुकान में उपलब्ध, उपलब्ध माने जो रहते हैं प्रेजेंट, गिने चुने फ्रेमों, जितने भी फ्रेम है चश्मे है, उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, चश्मा लेता है और नेताजी की आंखों पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, जब कोई कस्टमर, ग्राहक इस कस्टमर आता है और उसको वही फ्रेम चाहिए जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम, जो मूर्ति पर लगा फ्रेम है, संभवत पॉसिबली नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि माफ कर दीजिए, लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, माने अपने ही दुकान से गिने चुने जो भी फ्रेम है उससे लगा देता है नेताजी को। वाह भाई खूब, क्या अच्छी आइडिया है, ऐसे करके बोला कि वाह बेस्ट आइडिया ये। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ नहीं आई, पान वाले से फिर से पूछता है कि एक चीज रह गया, मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ये है मेन क्वेश्चन, कि नेताजी की आंखों का जो रियल चश्मा है वो कहाँ है, पूछता है। पान वाला दूसरा पान ठूस चुका था, मुंह में दूसरा पान, दोपहर का समय था, समय याद रखो दिन का टाइम था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, दोपहर के टाइम में इतना नहीं होता है भीड़ भाड़, क्राउड नहीं था। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर हंसी आ रही उसकी तोन थिरकी, वापस उसका मोटा पेट ऐसे थिरका। कत्थे की डंडी फेंक, माने होता है ना पान की जिससे वो लोग कुछ लगाते हैं, वो रेड कलर का डंडी होता है, वो कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, पीक माने वो जूस पान का, उसको थूका और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर, तो यहाँ पे अपने को यकीन हो गया, ही इज दी वन जो स्कूल में काम करता है, माने जो अनुमान था सेकंड पैरा में वो ट्रू निकल गया कि किसने बनाया होगा, मास्टर मोतीलाल ने बनाया होगा, ड्राइंग मास्टर ने बनाया होगा। तो यहाँ पे ये आया, ठीक है। एक बार आप लोग इतना देख लो, एक बार इतना पोर्शन देख लो, रीड कर लो। कोई इश्यू है, दिक्कत है, पूछ लो। और इसका एमसीक्यू ये सब अपना जो रहेगा, अपना बहुत सारा लिस्ट है, पार्ट पार्ट करके डिस्कशन भी करेंगे और अपना मैं भेजूंगी भी, अपना जो मेन ग्रुप अभी बनेगा वहां पे, ठीक है। क्लियर है? चलो थोड़ा एमसीक्यू का मस्ती करते तुम लोग के साथ बेटा। चलो रेडी? तो स्क्रीन दिख रहा है गाइस? पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को मेरा? चैट्स में पढ़ नहीं पा रही हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ले आती हूँ साइड में, ठीक है। ओके हाँ, चलो बोलो, नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? ऑप्शन 1 संगमरमर, पीतल, मिट्टी, अष्टधातु। मुंह से भी बोल। संगमरमर। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखते हैं आप लोग का। हालदार साहब लगभग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? 15 दिन। 15 दिन। वाओ वेरी गुड। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? कैप्टन किसका नाम था, वो कौन था? चश्मे वाला। चश्मे वाला, चश्मे वाला, वेरी गुड। नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदला करता था? हु वाज दी वन जो हमेशा चेंज करता था, बदलता रहता था? पान वाला, हलदार साहब, कैप्टन, बाल गोविंद भगत?
ऑप्शन 3 कैप्टन। कैप्टन, वेरी, ये तो हो गया। नेताजी, अच्छा ये तो आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि अपने चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए, तो इस बार इग्नोर कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं था, पगड़ी नहीं थी, चश्मा नहीं था, पुस्तक नहीं था। चश्मा नहीं था। चश्मा, वेरी गुड, वो तो नाइस। ओ, एक क्वेश्चन रह गया, एक से। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार नहीं हो गई, हालदार होगा। हालदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? ऐसा क्या था जो देखकर शॉक्ड हो गए वो? चश्मा। चश्मा। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? ये आप लोग आई डोंट, ये अभी नहीं बोल पाओगे तो इग्नोर कर दो बिकॉज चैप्टर कंप्लीशन नहीं है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट, ऐसे ही याद हो 2 गया? फुट। वेरी नाइस। ये मैं रीड कर देती हूँ, क्लियर नहीं है क्योंकि ग्राहक द्वारा मूर्ति पर लगा फ्रेम मांगने पर कैप्टन क्या करता था? माने जब कस्टमर मांग लेता था कि भाई मुझे यही फ्रेम चाहिए जो मूर्ति पर है, तो कैप्टन क्या करता था? नंबर 1, वह ग्राहक को फ्रेम देने से मना कर देता था। नंबर 2, ये वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता था और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता था। नंबर 3, वह नेताजी से क्षमा मांगता था। नंबर 4, वह ग्राहक से अधिक पैसे वसूलता था। ऑप्शन 2। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। ये भी पढ़ देती हूँ। चश्मे वाले को यह बात बुरी लगती थी कि नंबर 1, एक सेकंड, चश्मे वाले को यह बात बुरी लगती थी, माने कैप्टन का मतलब है कैप्टन क्या बुरी लगती थी? सब लोग उसे चश्मे वाला कहते हैं, सब लोग उसे कैप्टन कहते हैं। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। एंड दी लास्ट वन, उसे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाना पड़ता था, इसलिए बुरी लगती थी क्या उसको? क्या ऑप्शन बुरा? सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। हालदार साहब को यह बात समझ आई कि, आई डोंट नो आप लोग बोल पाओगे कि नहीं, बट एक बार देखते हैं। हालदार साहब को यह बात समझ आई कि एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है। नंबर 2, चश्मे वाला कोई फौजी है। नंबर 3, कैप्टन सेना से सेनावृत है। नंबर 4, चश्मे वाला अपने चश्मे का विज्ञापन करता है। विज्ञापन माने एडवर्टाइज। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही है कि चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, जो अपने अभी देखे ही इनफैक्ट। ओके, तो दिस वन इज डन। एक बार अपने एमसीक्यू खेल रहे थे इसका, तो अभी इसका तो ये जस्ट ऐसे एमसीक्यू था, अपना और भी एमसीक्यू होगा इससे रिलेटेड, ठीक है? तो निहारिका और स्वयं, जैसे अपना ये तो डेमो क्लास था, तो हम ये हाफ तुम लोग को ये पढ़ा दिए जो भी चीज है। बाकी अपना जो एनरोलमेंट वाली चीज होगी तो उसके प्रोसेस से अपने आगे भी देख पाएंगे। एंड आई जस्ट होप अपना ये जो चैप्टर है वो साथ में कंप्लीशन होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस डिस्कशन एंड साथ में अपना एग्जाम का तैयारी कर सके, ठीक है? नाइस। कोई इशू है तो आप लोग मेरे को पर्सनल में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है, कोई भी चीज है, तो ऐसे भी आप लोग मेरा नंबर ले लो, ग्रुप में तो है ही, आप लोग मुझसे ऐसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? स्वयं, निहारिका, तो अपना इतना ही पोर्शन अपने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो भी अपने एक बार डेमो में लिख देंगे सारी चीजें, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, ठीक है? बाय द वे, मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है और मैं सीए एंड सीएस फाइनलिस्ट हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैं बाद में बोल रही हूँ। और मैं इस प्रोफेशन से इट्स बीन 10 इयर्स, मैंने इट्स बीन 10 इयर्स इनटू टीचिंग। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे हो तो आप लोग सेफ हैंड्स में हो। तो जो भी एमसीक्यू, जो भी अपनी चीजें हैं, जो भी अपना ग्रामर पोर्शन है जो अपने इग्नोर करते हैं, सारी चीजें 100% अपनी कंप्लीशन होगी एग्जाम के पहले। तो आप लोग को मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।